पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, जिसमें दिया गया था कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, तो क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसका कोई एक एग्जाम्पल दीजिए। तो देखो, अगर विस्थापन की बात की जाए तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। क्या ये जीरो हो सकता है? तो देखो, अगर कोई व्यक्ति ने स्टार्टिंग पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया यहाँ से, और वो यहाँ से घूम के गया ऐसे, फिर ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे वापस वहीं पर आ गया, तो इसका विस्थापन क्या हो गया? जीरो। जहाँ से चला और वो व्यक्ति वहीं पे आ गया तो विस्थापन क्या हो गया? जीरो। लाइक दैट, यहाँ से कोई व्यक्ति चला और घूम के वापस यहीं पे आ गया तो विस्थापन जीरो। यहाँ से चला व्यक्ति वापस यहीं पे आ गया तो विस्थापन क्या है? जीरो। तो विस्थापन तो जीरो हो सकता है, लेकिन दूरी कभी जीरो नहीं होगी। घूम के ना आए तो विस्थापन जीरो नहीं होने का। फिर मानने की बात है, वो हाफ ही चला, इतना चल गया, यहाँ पे आके रुक गया, तो अब विस्थापन जीरो नहीं है, विस्थापन क्या है? ये कहलाएगा। विस्थापन दे रखा हो फिर? नहीं, इसने कहा क्या विस्थापन कभी शून्य हो सकता है? तो शून्य इस रेयर कंडीशन में, इस कंडीशन में विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये तो हमने दे दिया कि विस्थापन शून्य हो सकता है, तो इसका आंसर क्या है? हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। ये क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल के लिए कहा, तो एग्जाम्पल दे दो भाई साहब। एक व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करता है और पुनः ए पर वापस आ जाता है, तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता। हो गया भाई एग्जाम्पल? किसी कोई डाउट? एक व्यक्ति स्टार्टिंग पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और पुनः वापस ए पर पहुंच जाता है, तो उसका विस्थापन जीरो हो जाता। उसने एक एग्जाम्पल के लिए कहा था, वो हमने लिख दिया। क्लियर है बात? अब अगले प्रश्न जो दिया वो दिया गया है, सॉरी 20 नहीं है, 10 है। 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। एक कोई 10 मीटर भुजा वाला कोई वर्ग है, वर्गाकार मैदान है, उसमें एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड का समय लगता है। तो उसने पूछा कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में विस्थापन क्या होगा? तो देखिए, वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार का मतलब इस टाइप का मैदान है तुम्हारा, जिसकी सारी भुजा क्या है? बराबर है। ये 10 सेंटीमीटर होगी, 10 मीटर, सॉरी मीटर दे रखा है, 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। हो गया वर्गाकार मैदान। अब इसने कहा 40 सेकंड में कितना लग रहा है? एक चक्कर। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? तो यहाँ पर दे रखा है 2 तो मिनट और 20 सेकंड, और यहाँ सेकंड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसको भी सेकंड में चेंज कर लो, और सेकंड में चेंज करने के लिए 2 गुना 60 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा, और उसमें ये वाली सेकंड क्या कर दो? प्लस कर दो। तो 60 तो नहीं, 120 प्लस 20 कितना हो गया? 140 सेकंड। अब कंडीशन देखो, 40 सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है? एक चक्कर। 40 सेकंड में कितना लग रहा है? एक चक्कर। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगेगा? 1 सेकंड में लग जाएगा 1/40। ये 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में। इतने चक्कर लगेंगे। अब उसके बाद में तुम्हें तो 140 सेकंड के चक्कर निकालने हैं, तो इसको 140 सेकंड बनाना है। तो 140 सेकंड बनाने के लिए 140 से इधर गुना कर दी, 140 सेकंड में हो गया 1/40 गुना 140 चक्कर। यहाँ से इसको कैलकुलेट किया, 0 0 कैलकुलेट होगी, 4 × 12 और 4 × 5 = 20, 3.5 राउंड उसको क्या करने पड़ेगा? काटने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि 3 राउंड तो कंप्लीट है, और 0.5 का मतलब आधा राउंड है। 0.5 किसको दर्शाता है? आधे राउंड को, आधा चक्कर। तो देखो 3 चक्कर तो जब ऐसे काटेगा, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, तो 3 चक्कर में तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। और आधे चक्कर की अगर बात की जाए तो आधे चक्कर में विस्थापन क्या हो जाएगा? ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। हो गया आधा चक्कर, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो आधे चक्कर का जो विस्थापन होगा वो हमारा ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी। तो इसको कोई पॉइंट दे लो, A B C D। अब इसमें क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि भुजा क्या है? 10 10 है, और बराबर AC के स्क्वायर के। ये विस्थापन है, क्योंकि AC दूरी तो निकालनी, ये होता है ना विस्थापन, और ये क्या है? AC। तो विस्थापन इसका निकल कर आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 10 धाम 100
और 10 दाम 100, 100 और 100 कितना हो गया 200 बराबर हो गया AC के स्क्वायर के, या AC बराबर किसके आ गया 10√2। तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा 10√2 उसका विस्थापन होगा। अगर वो यहीं से वेग पूछने लगे कि वेग क्या होगा, तो वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। 10√2 को इस टाइम से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास निकल कर वेग आ जाएगा। क्लियर है। उसने यहाँ पे केवल विस्थापन पूछा है, तो विस्थापन कितना आ गया 10√2। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखो पहला कथन में दिया है यह शून्य नहीं हो सकता है विस्थापन। अभी मैंने विस्थापन की कंडीशंस बताई थी कि विस्थापन यहाँ से आप चले यहाँ गए तो इसका विस्थापन क्या है 0 नहीं है, लेकिन अगर तुम पुनः वापस यहीं पे आके घूमकर तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसने क्या कहा कि यह शून्य नहीं हो सकता है, तो शून्य तो हो सकता है ना, अगर वापस उसी पॉइंट पर लौट कर आ गया तो शून्य क्या हो सकता है। तो ये कथन क्या है रॉन्ग है, असत्य है। अरे उसने कहा शून्य नहीं हो सकता है, नहीं लगा दिया, शून्य तो हो सकता है ना कुछ कंडीशन में, जो अगर वापस वहीं पे लौट कर आ गया तो वो शून्य होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है बाबूजी। अब दूसरा कंडीशन देखो, दूसरे कंडीशन में कहा है इसने कि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। क्या इसका परिमाण अधिक होगा। चलो इसको डिफाइन करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल के थ्रू जरा समझने की कोशिश करना। कोई व्यक्ति है 3 किलोमीटर इधर गया, 4 किलोमीटर इधर को आ गया, तो उसका विस्थापन कितना हो गया ये वाला माना जाएगा 5 किलोमीटर। 3 4 के ट्रिपल एक्स 5 होते हैं ना, तो 5 किलोमीटर हो गया विस्थापन। चलो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, पहले वो इधर गया और यहां पर आकर रुक गया, तो उसका विस्थापन कितना हो गया 3 किलोमीटर। यहां से चला यहां पे रुक गया 3 किलोमीटर। जब मैंने यहां से यहां तक गया तो विस्थापन रहा 3 किलोमीटर। जब मैंने इधर को मोड़ा तो विस्थापन हो गया 5 किलोमीटर, जबकि दूरी कितनी तय कर ली 7। तो क्या कभी किसी कंडीशन में अधिक हो सकता है विस्थापन। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक हो ही नहीं सकता, उससे कम हो सकता है, 0 हो सकता है। देखो दूरी कितनी है 7, 7 का कम 5 बन गया, कम हो गया विस्थापन। लेकिन अगर मैं करूं कि यहां से स्टार्ट करा यहीं पे वापस आ गया तो विस्थापन क्या हो गया 0 हो गया। यहां से यहां तक गया तो विस्थापन क्या हो गया, जितनी दूरी थी उतना ही विस्थापन हो गया। तो विस्थापन दूरी के बराबर तो हो सकता है, लेकिन दूरी से अधिक कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात। जितनी तो हाँ बताओ 5। अच्छा यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई जो कि होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर, हाँ समझ गए, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। हाँ ठीक है भैया, ये 5 इस प्रकार से आएगा। ये तो मैंने वैसे ही मानी थी थोड़ी सी समझाने के लिए। तो इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर तो हो सकता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तो कभी होगा ही नहीं। तो ये भी क्या है, ये भी असत्य है। बात क्लियर है बात, किसी कोई डाउट नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है एनसीईआरटी के पेज नंबर 112 पे दिया गया है। 112 पे प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि चाल तथा वेग में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो कल मैंने चाल और वेग पढ़ाया था, बिल्कुल राइट। चाल और वेग का तुम्हें अंतर भी समझ में आ गया होगा, याद करवाने की जरूरत भी नहीं होगी। है किसी को याद करवाने की जरूरत, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया ताकि तुम्हें दोबारा रिपीटिशन हो जाए और वीडियो शूट हो जाए, ठीक है कोई नहीं। अब चाल की अगर बात की जाए तो चाल की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। चाल के बारे में दोबारा लेक्चर देने की जरूरत है, सबके समझ में है। वैसे डेफिनेशन तो यहाँ लिख रही, बाकी समझ में सभी क्या है, बना के लिख सकते हो। दूसरी डेफिनेशन मैंने इसकी बताई थी, हाँ नहीं ये तो आदिश राशि तो बात अलग है। चाल की देखो मैं बता रहा, कोई नहीं हो सकती, हाँ शून्य तो हो ही नहीं सकती, यही बताया था मैंने। कोई बात नहीं, अभी सुन ले यार, पहले चुप हो जा। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। 2 डेफिनेशन होगी। तीसरी डेफिनेशन कह सकते हैं
कि चाल जो होती है वह दूरी के समानुपाती और समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई। कल बहुत लेक्चर दिया इसी बात के ऊपर, पूरा दिन चाल और वेग ही खा गया कल, 2 टॉपिक ही, ठीक है। हाँ 1.5-2 घंटे खा गया चाल और वेग ही, कोई दिक्कत नहीं। 1.5-2 घंटा खा नहीं गया वो, तुम्हारे 1.5-2 घंटे में वो चीज़ सेट होगी पूरी। आगे देखो क्या कह रहे, अरे मुझे ही पढ़ा लेने दो। देखो यह क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, समझ में आया, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, चाल धनात्मक हो सकती है, पॉजिटिव में चाल हो सकती है, क्या कभी माइनस में होगी, या तो आदमी सीधा खड़ा रहेगा, चाल क्या है 0, पीछे को भी चलेगा तो चाल तो फिर भी होगी ना, चाल तो होगी ना। जैसे ही तुम चले चाल हुई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस में होगी। कभी भी रेल मोटरसाइकिल की सुई तुमने माइनस में देखी होगी, देखिए ना, नहीं ना। हाँ, तो क्या होती है, चाल सतत धनात्मक हो सकती है। चाल 0 तब हो सकती है जब वो विराम अवस्था में हो। अगर वो गति की अवस्था में स्पीड से चल रही है तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, पॉजिटिव में होगी, ठीक है। कभी भी शून्य नहीं होगी। अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसकी चाल क्या होगी, कभी भी शून्य नहीं होगी। लेकिन अगर वेग की बात करें तो वेग में तो शून्य हो सकती है ना चाल। किस कंडीशन में, जब वो वापस उसी पॉइंट पर लौट कर आ जाए। टाइम तो लगा ना, टाइम का हम क्या करेंगे भाई, ऊपर तो उसमें दूरी आ गई, और दूरी क्या होगी 0 होगी। दूरी क्या होगी, विस्थापन, और विस्थापन तो 0 हो गया। तो विस्थापन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, वेग भी 0। दोबारा समझाओ इस वेग को, कोई आगे समझ में, कल समझाया था वेग भी। दोबारा किसी को अगर समझना हो तो बता दियो, कोई नहीं, इनको आज नहीं समझाऊँ, ठीक है, दोबारा देख लेना। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। टाइम ज़्यादा नहीं खाने का आज मैं, कल ज़्यादा खा लिया बोलेगा। वेग की बात की जाए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसके विस्थापन को उसका वेग कहा जाता है। अभी समझाता हूं मैं ये होता क्या है। वेग की अगर बात की जाए, लाइक दैट तुम यहां से यहां पर चले और तुम्हारे ने यहां पर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या किया, कवर किया, या 6 किलोमीटर ले लो, उनको फिर 3, 4, 5 दे दिए, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या किया, कवर किया। फिर यहां से आप यहां आ गए, यहां 8 किलोमीटर की डिस्टेंस को आपने कवर किया, और मैंने कहा यहां से यहां तक आने में आपको 10 घंटे का समय लग गया। तो जो इसका वेग होगा वो वेग क्या होगा, तो वेग मैंने बताया था सबसे शॉर्टकट रास्ता देख लो तो वो क्या कहलाता है, विस्थापन। तो सबसे पहले इसका विस्थापन देखो, विस्थापन कितना हुआ 10 किलोमीटर का विस्थापन आ गया। तो वेग बराबर हो जाएगा, यहाँ पे वेग बराबर हो जाएगा 10 बटे समय कितना लगा 10 घंटे, और 10 से 10 भाग हो गया तो क्या आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, वेग आया निकल के, विस्थापन नहीं वेग। वेग क्या, अरे वेग कट के एक आया, विस्थापन था वो 10, मुझे मत 10 से 10 कट गया तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, इसका वेग आ गया निकल। किसी कोई डाउट, ज़्यादा लेक्चर देने की जरूरत है आज, कल बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दिया वेग का। तो वेग विस्थापन बटे समय हो सकता है, और विस्थापन एक कंडीशन में आपका 0 होता है, जब आप जिस पॉइंट से चले हो उसी पॉइंट पर अगर लौट कर वापस आ जाओ तो समय तो तुम्हें लगेगा, लेकिन दूरी तो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूरी 0 नहीं होगी, विस्थापन 0 हो जाएगा, और विस्थापन 0 हो जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो वेग जो होगा वो तुम्हारा 0 हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, या माइनस में भी हो सकता है। वेग क्या होगा, तीनों में हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। और मैंने एक चीज और बताई थी कल, अगर तुम्हारे याद हो, कि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब इसमें हाँ दिशा और परिमाण की जरूरत होती है, वो क्या होती है, सदिश राशि। और इसको क्या से प्रदर्शित किया जाता है, वी वेक्टर से। याद है, ये वेक्टर 11th क्लास में है, लाल वेक्टर पे मत जाओ, वी को ही देख लो, 9th का है, ठीक है जी। किसी कोई डाउट इतने में आगे करवाओ। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, वो दिया गया है, किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसके औसत चाल के बराबर हो सकता है। अब ये आपको जवाब देना है, पहले इस पे विचार करो कि किस अवस्था में औसत वेग जो होगा वो औसत चाल के बराबर होगा, कब हो सकता है। तो देखो, वेग और चाल में अगर देखा जाए तो वेग और चाल कब अंतर होते हैं, जब विस्थापन और दूरी क्या हो जाए, अलग हो जाए ना। अगर विस्थापन और दूरी की मान अलग अलग आ जाए
तो चाल और वेग क्या हो गया, अपने आप चेंज हो जाएंगे। समझ में आई बात? टाइम तो क्योंकि इसमें सेम रहता है, केवल विस्थापन चेंज होता है। अगर विस्थापन बराबर हो तो क्या चाल और वेग अलग अलग हो गए? फिर क्या हो गए, वे बराबर हो गए। तो सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। यदि एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और वो बी पॉइंट पर गया, और मैंने कहा कि 5 किलोमीटर की दूरी उसने 1 घंटे में तय की, 1 घंटे में तय की, तो उसकी चाल क्या होगी? चाल भी उतनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और वेग भी क्या होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा, क्योंकि इसका विस्थापन और दूरी क्या है, दोनों बराबर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि विस्थापन और दूरी बराबर हो, यहीं पे लिख लेना, यदि विस्थापन और दूरी बराबर हो, दूरी बराबर हो, तो औसत वेग किसके बराबर हो जाएगा? चाल के, औसत चाल के बराबर हो जाएगा। औसत वेग औसत चाल के बराबर होगा। किसी कोई डाउट? और ये किस कंडीशन में होगा बराबर? जब वो सीधी रेखा में चलेगी। अगर घूम के ऐसे चल गई तो वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर टेढ़ी मेढ़ी चल गई तो विस्थापन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कब होगा एक जैसा? जब वो सीधी एक ही रेखा में चल रही हो। किसी कोई दिक्कत है? जब वस्तु सीधी रेखा में गतिमान हो। यहाँ पे लिख लेना, ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब वस्तु सीधी रेखा में गतिमान हो, सीधी रेखा में गतिमान हो। दोबारा समझाने की तो जरूरत नहीं है। अगर कोई कल ना आया हो और उसके समझ में ना आ रहा हो तो वो बता सकता है। शायद यो नहीं आया था लड़का है, अगर समझ में ना आ रहा हो तो बता दियो। जो कल नहीं आया उनको बता रहा हूँ, समझ में ना आया हो तो बता दियो, मैं दोबारा समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई नहीं पूछ सकते हैं। ओडोमीटर कल वाली वीडियो नहीं डालेंगे, यूट्यूब पे आज की मिलेगी। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है? तो देखो, ओडोमीटर की आडोमीटर की बात हुई, ओडोमीटर कह दो, आडोमीटर कह दो, एक ही बात होती है। अब अगर आडोमीटर की बात की जाए तो आधे कहेगी कि ये स्पीड नापता है, ठीक है, आधे कहेंगे डिस्टेंस नापता है। डिस्टेंस का मतलब दूरी। अब ओडोमीटर होता क्या है या आडोमीटर होता क्या है? तो जो वाहन होते हैं तुम्हारे, मोटरसाइकिल होगी, कार होगी, जो भी है, स्कूटी, तो इनमें एक मीटर लगा हुआ होता है, और उस मीटर में जैसे ही आप स्पीड से चलाते हो गाड़ी को, तो उसमें मीटर में नंबर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चलते रहते हैं, 3, 4, 5 ऊपर को ऐसे रोल होते रहते हैं, रोटेटेड होने शुरू हो जाते हैं। देखे ना, रोटेटेड ऐसे होने शुरू हो जाते हैं, और वह क्या बताते हैं कि गाड़ी इतने किलोमीटर चल गई, इतने किलोमीटर चल गई। अब तो डिजिटल आ रहे, पहले इसी टाइप के आ रहे थे। तो वो क्या है, वही आडोमीटर है। तो क्या वो स्पीड को नापता है? नहीं, वो क्या बताता है, केवल दूरी बताता है कि तुम 2 किलोमीटर चल चुके हो, 4 किलोमीटर चल चुके हो, 5 किलोमीटर चल चुके हो। समझ में आई बात? तो आडोमीटर क्या नापता है? दूरी को नापता है। यह दूरी नापने का यंत्र है। अब भाई खगोलीय पिंडों में मत चले जाना, ठीक है, उसमें ये काम नहीं करने का, ये वाहनों का यंत्र है, ठीक है जी। यह दूरी नापने का यंत्र है, ठीक है, इसके द्वारा दूरी को नापा जाता है। कोई डाउट? हाँ, खगोलीय पिंड पढ़ाया था। अरे वे खगोलीय पिंड ही तो होते, मैं बताया था तुम्हें, पार से एक प्रकाश वर्ष में खगोलीय पिंड तो नहीं, वो उसी में तो आया था सारा। चलो, जब वस्तु एक समान गति में होती है, एक समान गति सभी को पता लग गई, तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है? अब एक समान गति की अगर बात की जाए तो एक समान गति किसे कहा जाता है? अगर मैंने तुम्हें 2 चीज बताई थी, एक तो एक समान गति और एक क्या बताई थी? असमान गति, त्वरण। हाँ, बिल्कुल राइट। एक क्या था? त्वरण था, एक थी गति, और एक क्या था? एक और चीज बताई थी? नहीं, त्वरण में बताया था वो, मंदन। एक बताया था मंदन। अब त्वरण समझ में आया था? त्वरण क्या था?
बढ़ती रहे हाँ, अगर हर सेकंड में या प्रति इकाई समय में स्पीड क्या होती चली या तो बढ़ती चली जाए, अगर या घटती चली जाए। बढ़ने वाली स्पीड को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। घटने वाली स्पीड को क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। यहाँ पे क्या कहा कि एक वस्तु एक समान गति में हो रही है, तब इसका मार्ग कैसा होगा? मार्ग कैसा होगा भाई? एक समान गति है, बताओ। एक समान गति है, गति बढ़ी नहीं गई, सीधी रेखा में होना चाहिए ना। एक समान गति से कोई वस्तु चल रही है तो वो कैसे होगी? सीधी रेखा में। अरे यार, त्वरण कहाँ से आ गया? मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुन। पहले त्वरण जो होगा इसका उत्तर है एक सीधी सरल रेखा में। पहले तो ये देख लो, ये होता है सीधी सरल रेखा में। और जब तुम त्वरण बता रहे हो ना, हाँ, प्रति सेकंड का होता है, फिर तुम इसमें कैसे लगा रहे हो त्वरण? सीधी सरल रेखा में उसका मार्ग कैसा होगा? सीधी सरल रेखा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन का मार्ग होगा उसका, एक समान गति का। मतलब भाई मोड़ तोड़ आएगी तो गाड़ी की स्पीड कम भी होगी, ज़्यादा भी होगी। मोड़ पे ले जाओगे तो ये तो है नहीं, इनको 50 की स्पीड 100 की स्पीड चलाएगी तो 100 की स्पीड पे कोई मोड़ पे कोई मोड़ दोगे, पता लगा अभी केंद्र बल वहाँ पे बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा, जाकर पड़े दूर सीधे खेत में। अच्छा, बताया था ना अभी केंद्र बल सड़कों का झुका कर बनाया जाता है, किसके कारण? अभी केंद्र बल के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बात टॉपिक खत्म हो गया। समझ में आया? त्वरण क्या होता है? बढ़ना होता है, किसी चीज़ का बढ़ना। ठीक है, जब स्पीड मानने की बात है, शुरू में 5 थी स्पीड, फिर उसके बाद में 10 होगी, अगली सेकंड में क्या होगी? 15 होगी। तो एक समान स्पीड से क्या हो रहा? बढ़ रहा है, तो वो क्या होता है? वो त्वरण होता है। अगर घट रहा हो तो क्या है? मंदन है। वो ये था। इसमें ये घटने बढ़ने की तो क्या ही नहीं रहा, वो उसमें पूछा था शायद, NTPC के पेपर में पूछा गया था त्वरण। ठीक है, ग्रुप डी में भी दिया, पर ग्रुप डी में आसान दिया क्वेश्चन त्वरण का।